सुनो ना, रात के 1 बजे हैं। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही हैं और मैं अभी भी कांप रही हूँ, क्योंकि जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सच था। इतना सच कि मेरी सांसें अभी भी उस रात की गर्मी से भरी हैं। मैं रोशनी हूँ, उम्र 24 साल, और आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि मेरे चाचा सदैश के साथ, मेरे चाचा के साथ जो हुआ वो न तो गलत था न सही। बस वो था, वो तड़प, वो आग, वो सांसों का वो खेल जो कभी ख़त्म नहीं होता। कल रात मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, अंदर सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। वो बिस्तर पर लेटे थे, शर्ट के बटन खुले, उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई जंग लड़ रहे हों। मैंने एक कदम रखा, पैरों की थरथराहट रुक नहीं रही थी। वो अचानक उठे, उनकी आंखें मेरी आंखों में गड़ गईं। एक पल, बस एक पल में उनकी सांसें मेरी सांसों से टकरा गईं। वो मेरी तरफ बढ़े, मैं पीछे हटी, दीवार से लग गई। उनकी उंगलियां मेरे गाल पर फिसलीं। इतनी नरमी, इतनी गहराई, जैसे कोई बिजली का झटका। मैंने आंखें बंद कर लीं। उनकी सांस मेरे होठों पर थी। वो इतने पास थे कि मैं उनकी धड़कन महसूस कर रही थी। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर गईं। मैं सिहर गई। वो रुके, फिर उन्होंने मेरे माथे पर होंठ रख दिए। वो होंठ इतने गर्म थे कि मेरी पूरी त्वचा जल उठी। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उससे मैं रात को कॉल करूँगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी छाती पर हाथ रख दिया। उनकी धड़कन मेरे हाथ में थी, जैसे कोई तूफान। फिर वो मुझे बिस्तर की तरफ ले गए। मैं गई, कंबल ओढ़ाया। वो मेरे बगल में लेटे, उनकी सांसें मेरे कान में। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसल रही थीं। मैंने उनकी उंगलियां पकड़ी। वो कांप गए। मैंने कहा, चाचा ये क्या हो रहा है? उन्होंने मेरे बालों में उंगलियां फेरी, बोले, रोशनी, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। उनकी आवाज़ में वो दर्द था, वो प्यार था, वो सब था जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा। मैंने उनकी तरफ मुड़कर देखा। उनकी आंखें नम थीं। मैंने उनके गाल पर हाथ रखा। वो मेरे करीब आए, उनकी सांसें मेरे होंठों पर। मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर हम दोनों बस एक दूसरे में खो गए। कोई शब्द नहीं, बस वो गर्मी, वो तड़प, वो सांसें जो एक दूसरे से मिलकर एक हो गईं। सुबह हुई। वो सो गए थे। मैं उठी, उनकी सांसें अभी भी तेज़। मैंने कंबल ओढ़ाया। बाहर बरसात थम गई थी, लेकिन मेरे अंदर अंदर वो आग अभी भी जल रही थी। मैंने सोचा, ये क्या था? क्या ये प्यार है या कुछ और? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चाचा सदैश मेरे लिए इतने हो जाएंगे। वो जो मुझे गोद में उठाते थे, वो जो मुझे गुड़िया कहते थे, अब वो मेरे लिए वो सब बन गए थे जो मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। अगले दिन से सब बदल गया। सुबह चाय बनाते वक्त वो मेरे पीछे खड़े हो जाते, उनकी सांस मेरी गर्दन पर। मैं कांप जाती। वो कहते, तू इतनी सुंदर हो गई है। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर अंदर कुछ जल रहा था। शाम को खेत में पानी भरने जाती, वो साथ आते। मैंने साड़ी का पल्लू कंधे पर रखा। वो देखते, उनकी आंखें मेरे शरीर पर रुक जाती। मैं शर्मा जाती, लेकिन मैं भी देखती। उनकी मजबूत बाहें, उनकी चौड़ी छाती, उनकी वो मूंछें जो अब मुझे डराती नहीं बल्कि आकर्षित करती थीं। एक शाम छठ पूजा थी। घाट पर भीड़। मैंने साड़ी पहनी थी, लाल। वो मेरे साथ थे। भीड़ में उनका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी उंगलियां महसूस की। वो इतने पास थे कि मैं उनकी धड़कन सुन रही थी। घाट पर मैंने दिया जलाया। वो मेरे पीछे खड़े थे, उनकी सांस मेरे कानों में। मैंने मुड़कर देखा, उनकी आंखें मुझे निगल रही थीं। मैंने कहा, चाचा लोग देख लेंगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कौन देखेगा, तू मेरी है। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल दिल धक धक कर रहा था। रात को घर लौटे, बिजली चली गई। के कमरे में गई। वो मोमबत्ती जलाकर बैठे थे। मैंने कहा, चाचा मुझे डर लग रहा है। वो उठे, मेरे पास आए, हाथ पकड़ा। इतनी गर्मी थी उस हाथ में कि मेरी उंगलियां पिघल गईं। वो बोले, आजा मेरे पास। मैं गई, बिस्तर पर लेटी। वो मेरे बगल में, कंबल ओढ़ाया, उनकी सांसें मेरे कान में। मैंने आंखें बंद कीं, लेकिन नींद नहीं आई। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसलीं। मैं सिहर गई। वो रुक गए। फिर उन्होंने मेरे माथे पर होंठ रख दिए। इतनी नरमी, इतनी गहराई। मैंने उनकी छाती पर हाथ रख दिया। उनकी धड़कन मेरे हाथ में थी, जैसे कोई तूफान। रात भर हम बस एक दूसरे को छूते रहे। कोई बात नहीं, बस वो तड़प, वो गर्मी, वो सांसें। सुबह हुई तो वो सो गए। मैं उठी, उनकी सांसें अभी भी तेज़। मैंने कंबल ओढ़ाया। बाहर सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे अंदर अंदर वो तूफान अभी भी चल रहा था। फिर दिन बीतते गए। हर रात वो मेरे पास आते, कभी छत पर, कभी खेत में, कभी चूल्हे के पास। हम बस एक दूसरे को महसूस करते। कोई शब्द नहीं, बस वो नज़रें, वो उंगलियां, वो सांसें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाचा के हाथ इतने मजबूत होंगे, इतने इतने सुरक्षित।
एक दिन चाचा की पत्नी का फ़ोन आया। वो कह रही थी मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ। चाचा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने देखा वो उदास हो गए। रात को मैं उनके पास गई। बोली, चाचा आप उदास क्यों हो? उन्होंने मुझे गले लगाया। बोले, रोशनी तुझे खोना नहीं चाहता। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो नम थीं। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। उनकी सांसें मेरे होंठों पर। मैंने आंखें बंद कर लीं। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। जो सब्सक्राइब करेगा उससे मैं रात को कॉल करूँगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वो रात हम दोनों में कुछ और हो गया। वो प्यार था, वो तड़प थी जो अब सिर्फ छूने से नहीं रुक रही थी। अब हर रात मैं सोचती हूँ अगर वो आ गई तो, अगर उन्होंने देख लिया तो। लेकिन फिर भी मैं हर रात उनके कमरे के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, बस एक बार और वो सांसें महसूस करने के लिए। सुनो, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज तुम्हें बता दिया। अब तुम बताओ, क्या मैं गलत हूँ? क्या ये प्यार है या ये वो सब है जो मैंने कभी किसी से नहीं मांगा? मैं रोज़ सोचती हूँ अगली रात क्या होगा। क्या वो फिर मुझे बुलाएंगे या मैं खुद चली जाऊँगी? पता नहीं। बस ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है और ये सवाल मुझे रात भर जगा रखता है। मैं रोशनी हूँ, 24 साल की, और मेरे चाचा सदैश वो मेरी ज़िंदगी बन गए हैं। वो जो मुझे बचपन में गोद में उठाते थे, अब वो मेरे लिए वो सब हैं जो मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। और मैं अब भी कांप रही हूँ क्योंकि जो हुआ वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब तुम सोचो, क्या मैं पागल हूँ या ये बस दिल की बात है? दोस्तों, इसका आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखते पार्ट 2 और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पार्ट 2 कड़ी 50 बार आ गया तो मैं इसका पार्ट 2